हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल टेंसेस प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में ऑल टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर हमने इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक एक एक एक्सरसाइज लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि टेंस हमारा किस में है। तो देखिए, चुका था किस में आता है, तो पास्ट परफेक्ट में आता है। और इसमें क्या दिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। इसे बनाते कैसे हैं, जो कार्य पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पढ़ने से हमें पता चलता है कि घंटा बज चुका था, यानी कि जो घंटा है वो पहले बज रहा है। तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। यानी कि क्या है, तो इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले तो हम हैड लगाएंगे। हैड द बेल रूंग, यानी कि घंटा बजना का होता है बेल रूंग। उसके बाद पहले का हो जाएगा बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से, यानी कि इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे का हो जाएगा आई, पहुंचना का होता है रीच, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। जैसा कि हमें पता है कि इंडेफिनिट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है। तो आई रीच्ड स्कूल, यानी कि हैड द बेल रूम बिफोर आई रीच्ड स्कूल। उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है, मैं 3 घंटे से तैराकी कर रहा था, यानी कि तैर रहा था। तो देखिए, ये किस में है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। हम पहचानेंगे कैसे, जैसा कि इसमें रहा था रही थी दिया है और समय दिया है। तो अगर ऐसा रहता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते हैं। और उसमें लगता क्या है, हैड बीन लगता है, और वर्ब में आईएनजी। अगर समय दिया है तो सिंस या फॉर लगाकर समय लगाते हैं। तो मैं का हो जाएगा आई, उसके बाद लगाएंगे हैड बीन। तैर रहा का हो जाएगा स्विमिंग 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। आई हैड बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। अगला है 3 नंबर, मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया। ये हमारा किस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो देखिए, इसमें क्या लगता है, अगर निगेटिव आया है या इंट्रोगेटिव आता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। निगेटिव आया है तो डिड नॉट लगाते हैं। तो सबसे पहले मेरी माँ का हो जाएगा माई मदर, और देखिए लगाएंगे उसके बाद डिड नॉट। पकाना का होता है कुक, क्या पका रही हैं, तो खाना, द फूड। माई मदर डिड नॉट कुक द फूड। अगला है, मैं गिटार बजा रहा था। तो देखिए, ये हमारा किस में, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो देखिए, एक वचनकर्ता के साथ हम वाज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ वर लगाते हैं। तो मैं का हो जाएगा आई वाज। उसके बाद बजाना का होता है प्ले, बजा रहा का हो जाएगा प्लेइंग द गिटार। आई वाज प्लेइंग द गिटार। अगला है अध्यापिका इस अध्याय को अगले सप्ताह पढ़ाएंगी। ये हमारा किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, अध्यापिका का हो जाएगा द टीचर, और जब फ्यूचर में रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा द टीचर विल। पढ़ाना का होता है टीच, क्या पढ़ा रही हैं, तो इस अध्याय को, तो दिस लेसन। अगले सप्ताह का हो जाएगा नेक्स्ट वीक। द टीचर विल टीच दिस लेसन नेक्स्ट वीक। अगला है, हम कल उससे मिल रहे होंगे। देखिए, ये हमारा किस में, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है, शैल बी विल बी लगता है, और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो हम का हो जाएगा वी के संग हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा सेल बी। मिल रहे का हो जाएगा मीटिंग। यहाँ पर हमने लड़की माना है, यानी कि स्त्री है, यानी कि हम कल उससे मिल रहे होंगे, उससे हमने यहाँ पर लड़की माना है। तो हो जाएगा हर, कल का टुमारो, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है यानी कि भविष्य का है। तो भविष्य में टुमारो लगता है कल के लिए। तो इसका हो जाएगा वी शैल बी मीटिंग हर टुमारो।
अगला है कोमल रात का खाना तैयार कर चुकी होगी। ये हमारा किस में है? ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है। जैसा कि इसमें चुकी हो गया है तो इससे हमने पहचाना। तो फ्यूचर परफेक्ट में किसका प्रयोग होता है? तो विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो कोमल का हो जाएगा कोमल विल हैव। देखिए तैयार करना का होता है प्रिपेयर और इसमें हमने थर्ड फॉर्म लगाया है तो हो जाएगा प्रिपेयर्ड। क्या? तो खाना, रात का खाना बोला है तो हम लगाएंगे द डिनर, यानी कि कोमल विल हैव प्रिपेयर्ड द डिनर। अगला है हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये हमारा किस में है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। जैसा कि इसमें समय भी दिया है तो हम का हो जाएगा वी। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो विल हैव बीन का, शैल हैव बीन का और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। टाइम दिया रहेगा तो सिंस या फॉर लगाकर टाइम भी लगाएंगे। तो देखिए वी का हो जाएगा, हम का हो जाएगा वी के संग हम शैल का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा शैल हैव बीन। उसके बाद खेल रहे का हो जाएगा प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट लगाएंगे। सुबह से यानी कि निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, यानी कि वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला है क्या लड़कियां नाच रही हैं? यानी कि क्या लड़कियां नाच रही हैं? ये हमारा किस में है? तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या आया है। तो देखिए अगर क्या आगे आता है तो हम सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, आर। उसके बाद लड़कियाँ का हो जाएगा द गर्ल्स। उसके बाद नाच रही का हो जाएगा डांसिंग, यानी कि आर द गर्ल्स डांसिंग। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। देखिए ये हमारा किस में है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। चुका है, चुकी है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। इसमें हम एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसा कि वह एक वचनकर्ता है, वह का हो जाएगा ही। एक वचन करता है तो हैज़ लगाएंगे। समाप्त करना का होता है फिनिश, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा फिनिश्ड। अपना कार्य, अपना का वह के लिए हिज लगाएंगे, कार्य का हो जाएगा वर्क, यानी कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अगला है 11 नंबर, तुषार बचपन से डांस का अभ्यास नहीं कर रहा है। देखिए ये हमारा किस में है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव है, यानी कि नहीं आया है तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर निगेटिव आता है तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन का लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए तुषार का हो जाएगा तुषार। तुषार एक वचन करता है तो हम लगाएंगे हैज़ नॉट बीन। नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है। उसके बाद अभ्यास कर रहा का हो जाएगा प्रैक्टिसिंग। डांस का तो हो जाएगा डांस। कब से? तो बचपन से। निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड। अगला है 12 नंबर, क्या बच्चे स्कूल जाती हैं? देखिए ये हमारा किस में है? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है क्योंकि आया है क्या। तो देखिए क्या जैसा कि आगे आता है तो हमने बताया सबसे पहले सहायक क्रिया लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव रहता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं और डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन करता रहता तो डज लगाएंगे और बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। तो जैसा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन करता है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे डू। उसके बाद बच्चे का द चिल्ड्रेन। जाना का हो जाएगा गो स्कूल तो टू द स्कूल। डू द चिल्ड्रेन गो टू द स्कूल। तो देखिए दोस्तों हमने इसमें इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।